उसका प्रेजेंटेशन द स्पिरिट बिहाइंड द रिचुअल्स एंड एक्टिविटीज। हम स्पिरिट इसलिए जानना चाहते हैं कि कुछ चीज़ों को हम जो ऑलरेडी कर रहे हैं हम उसको और अच्छे से और दिल लगा के कर सकें। कृष्णा कहते हैं भगवद गीता में नेहा विक्रणम स्वस्ति प्रत्यवारणमिति स्वल्पमत्स्य धर्मस्य कायते महत्वभय कि जो हमने पिछले लाइफ्स में स्पिरिचुअल एक्टिविटीज की है वो एक्टिविटीज कभी भी लॉस नहीं होंगे। उसी हिसाब से जो हमने भक्ति की है, जो कीर्तन किया है, इवन जो हमने रियलाइजेशन अक्वायर की है अपने पिछले लाइफ में, वो भी हमारे साथ रहेंगे एज एन इम्प्रेशन। इसलिए बहुत सारे भक्तों को ये ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं होती है कि जो विग्रह है वही कृष्ण है। इनफैक्ट फॉर देम इट इज डिफिकल्ट टू इवन थिंक कि विग्रह जो है वो स्टोन के है या वो है। They cannot think even from the very first day because they are carrying those impressions from their last lives. अपनी लास्ट लाइफ से वो चीज़ें कैरी कर रहे हैं। तो बहुत सारी इसमें चीज़ें ऐसी भी होगी जो आप लोगों को ऑलरेडी फेथ होगा, तो दैट इन दैट केस टू स्ट्रेंथन दैट फेथ एट द सेम टाइम, क्योंकि कलयुग का इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है कि जो स्पिरिचुअल रियलाइजेशन और जो स्पिरिचुअल कन्विक्शंस हमारे हैं उसके विपरीत हमें ले जाने के लिए काफ़ी तत्पर रहता है जो कलयुग के प्रोडक्ट्स होते हैं। तो इन दैट वे टू स्ट्रेंथन आवर ओन फेथ, और हमारे साथ में और भी हमारे ऐसे कई लोग होंगे जो हमारे वेल विशर हैं और जिनके हम वेल विशर हैं, परंतु उनको हम लॉजिकली चीज़ें नहीं पता होने की वजह से वो चीज़ें एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। एंड वी शुड नो द रीजन बिहाइंड इट व्हाई वी आर डूइंग दोज थिंग्स। एट द सेम टाइम टू द न्यू जनरेशन ऑल्सो कि अगर हम लोग उनको प्रॉपर रैशनल नहीं प्रोवाइड करेंगे तो इट इज़ अवर फॉल्ट कि वो लोग हमारा जो सनातन धर्म है या फिर हमारी जो संस्कृति है उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि कई बार हमारी कंप्लेंट होती है कि हमारी नेक्स्ट जनरेशन इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, दे आर गोइंग टुवर्ड्स मॉडर्नाइजेशन, सो कॉल्ड मॉडर्नाइजेशन, बट द रीजन इज वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड देम विद द रैशनल्स। तो यहाँ पे हम वही चीज़ें डिस्कस करने का ट्राई करेंगे, स्पिरिट बिहाइंड द रिचुअल्स। रिचुअल्स में हम जो भी रिचुअल्स एक्टिविटीज करते हैं उसके बिहाइंड स्पिरिट क्या है। हालांकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, हमने यहाँ पे सिर्फ 7-8 सैंपल्स दिए हैं, तो वही हम डिस्कस करने का ट्राई करेंगे। एंड आई ट्राई टू स्टार्ट विद अ स्टोरी ऑफ अ किंग हंटर एंड अ स्पेशल फॉक्स। एक किंग है, ये स्पेशल फॉक्स है और एक हंटर है। तो ये जो स्टोरी है उसमें ऐसा होता है, काफ़ी लंबी स्टोरी में थोड़ा शॉर्ट करके आपको बताता हूँ कि ये जो किंग होता है उसने एक रूल बनाया होता है कि ये जो स्पेशल फॉक्स है उसका कोई शिकार नहीं करेगा, उसको कोई जंगल में से लेके भी नहीं जाएगा उनके जंगल में से। उसके पीछे कारण ये होता है कि उस पर्टिकुलर फॉक्स का जो सलाइवा है उसकी बहुत डिमांड होती है, उसका कोई पर्टिकुलर यूज होता है। तो लोग उसको, जिसको कहते हैं हिंदी में तस्करी कहते हैं ना, स्मगलिंग, वो करके ले जाते हैं ताकि वो बहुत पैसे कमा सकें। तो उसलिए राजा ने एज ए ड्यूटी उस चीज़ को बैन किया होता है और ऐसी सजा रखी होती है कि जो इसको लेके जाएगा उसको 75 कौड़े पड़ेंगे सबके सामने। कौड़े में सब तो वो पड़ेंगे सबके सामने। तो एक शिकारी होता है, उसको होता है कि ठीक है राजा कौन सा हर बार जंगल में आता है, जंगल तो बहुत बड़ा है, राजा के सैनिक भी कौन सा हर बार आते हैं, आई गो एंड ट्राई। तो ट्राई करता है कि एक जो इस प्रकार की लोमड़ी है, दिस नॉट नॉर्मल फॉक्स, दूसरी प्रकार की लोमड़ी है, उसको वो ढूंढ लेता है और वो उसको चुरा के इसकी तस्करी करने ले ही जा रहा होता है। उतने में ही राजा का काफिला कोइंसिडेंटली वहाँ से जाना स्टार्ट करता है। तो उसको लगता है कि अरे अभी तो राजा मुझे 75 कौड़े मारेंगे, इसको मेरे को ले जाते हुए देखेंगे। तो उसने शॉल ओढ़ी हुई होती है, तो शॉल के अंदर वो फॉक्स को छुपा लेते हैं। जब तक पूरी यात्रा चली जा रही है तब तो वो छुपाए रहता है। उसको लगता है अच्छा शॉल मैंने ओढ़ी है, मुझे ठंडक काफ़ी लग रही है, कुछ तो बहुत अच्छा लग रहा है। परंतु टू बर्स्ट ऑफ दिस हॉरर, जब राजा का काफिला पास होता है तो वो देखता है कि ये जो लोमड़ी है उसने उसका छाती का पूरा हिस्सा खा लिया होता है और वो कंटिन्यूसली अपनी लार छोड़ रही होती है ताकि उसको ठंडक का एहसास हो और उसको गर्म का एहसास ही ना हो। तो इस प्रकार से वो तो 75 कौड़े बचाने के चक्कर में उसका
तो यही होता है कि उसकी लार जो होती है इस लोमड़ी की, उसके अंदर ऐसा इम्पैक्ट होता है कि पेन किलर टाइप का। तो ये हमारे जो शास्त्रों में स्टोरी आती है, ये स्टोरी ये सिग्निफाई करती है कि जो डाउट को सिग्निफाई करती है, जो ये लोमड़ी है। कभी कभी हमें लगता है कि कुछ डाउट हमारे मन में है, तो ये पूछेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, या हमारी इंप्रेशन ऐसी हो सकती है कि अरे ऐसा डाउट क्यों पूछ रहा है, ये हो। पर अंदर ही अंदर वो डाउट हमारे स्पिरिचुअल लाइफ को खाया जा सकता है। तो इन दैट केस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू एड्रेस दोज थिंग्स। कभी थोड़ा संकोच का त्याग करके या कुछ ऐसा करके, जैसे इसने बोला कि ठीक है, उसने इस राजा के साथ एक्सेल कर लिया होता तो ठीक है, राजा ने थोड़ा सजा भी दी थी, यहाँ पे तो वो भी नहीं है। We will be happy to, all devotees will be very happy to answer all the questions. In that case, we should never hide our doubts. ये स्टार्टिंग में मैं बताने इसलिए चाह रहा था क्योंकि आप लोगों ने क्वेश्चंस भी इसलिए लिखे हैं, और आगे जाके जो डाउट्स आ रहे हैं, इट इज ऑल्सो बेस्ड अपॉन दैट। तो हम पहले पॉइंट से शुरू करेंगे, जो सबसे प्रोमिनेंटली आपको दिखता है डिवोटीज में, जो कि है तिलक। तिलक जो है वैष्णव तिलक कहते हैं। वैष्णव में जो तिलक होता है उसको ऊर्ध्व पुंड्र तिलक कहते हैं, और सारे वैष्णव संप्रदायों में इसी प्रकार के ऊर्ध्व पुंड्र तिलक होते हैं। हालांकि थोड़े वेरिएशंस होते हैं। ऊर्ध्व पुंड्र मतलब नीचे से ऊपर की तरफ इसको बनाना है। जो हमारा संप्रदाय है गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, उसमें किस प्रकार का तिलक होता है वो आपने देखा ही होगा। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो दो लाइन्स है वो भगवान श्री कृष्ण के लोटस फीट को सिग्निफाई करती है, और जो नीचे का पट्टा है वो तुलसी को सिग्निफाई करता है। तो यहाँ पे सारे भक्त जो है वो 12 जगह तिलक लगाते हैं, यहाँ पे वो भी दिखाया है, उसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। तो बॉडी इज लाइक टेम्पल एंड तिलक इज लाइक डेकोरेशन। तो भगवान जो हमारा शरीर है वो मंदिर की तरह है, तो मंदिर को हम जैसे डेकोरेट करते हैं वैसे हम अपने शरीर को भी डेकोरेट करते हैं तिलक से। तो तिलक के वक्त बोले गए मंत्रों से ये मार्क ऑफ सरेंडर है टुवर्ड्स कृष्णा, कि कृष्णा मैं आपके लिए ऊपर पूरा निर्भर हूँ, आपसे सरेंडर हूँ। तो अलर्ट अबाउट अवर डिवोशनल आइडेंटिटी, कि जब हम पहनते हैं तो हम तिलक जब लगाते हैं तब हमें अपनी डिवोशनल आइडेंटिटी, डिवोटी है, इसके बारे में हमें एहसास होता है। दूसरों को भी इससे एहसास होता है कि ये डिवोटी है। मैं एक जगह जा रहा था चैंटिंग, एंड दे वर टॉकिंग समथिंग व्हिच वाज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द गुड टर्म्स। आपस में बात कर रहे थे, तो मैंने तिलक लगाया हुआ था, मैं वहाँ जाकर बैठा, मैंने चैंटिंग करना स्टार्ट कर दिया। तो वो जो दो कॉलेज पढ़े से थे उसको बोलते हैं कि सम रिलीजियस पर्सन, वी शुड नॉट टॉक व्हाट वी वर टॉकिंग अर्लियर लाइक दैट। सो मतलब ऐसा होता है ना कि जैसे हमने तिलक लगाया है, इंस्पायर्स अदर्स आल्सो टू ब्रिंग आउट बेस्ट इन देमसेल्फ, वो भी अपना बेस्ट देना चाहते हैं, सीइंग दैट। और हमारे इंटरनल ग्रोथ के लिए ये एक एम्पावरमेंट भी है। एम्पावरमेंट किस तरीके से है, इसमें एक कथा आती है शास्त्र में, बहुत सारी कथा मैं शॉर्ट में बताता हूँ। गोपी तालाब की, गोपी तालाब जो स्थान है वो द्वारिका से 20 किलोमीटर दूर है। वहाँ पे ये बहुत बाद की बात है, जब कृष्ण द्वारिका में आ चुके थे, तो एक बार कृष्णा की जो महामाया है उनके द्वारा कृष्णा ने महामाया योग माया है, उनके द्वारा कृष्णा ने अरेंज किया कि उद्धव जी के थ्रू गोपियों को द्वारका के पास बुलाना। और फिर वहाँ पे एक मय दानों ने बनाया हुआ एक पॉन्ड था जो गोपियों को बहुत पसंद आया। जब कृष्णा उनसे मिलना है तो गोपियों ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आपने जैसे श्याम कुंड ने राधा कुंड बनाया है, वैसे यहाँ पे भी एक कुंड, एक तालाब होना चाहिए। तो कृष्णा ने तुरंत अपनी इच्छा शक्ति से वहाँ पे एक तालाब का निर्माण किया। उसी तालाब में भगवान कृष्ण, जिनके शरीर में हमेशा चंदन रहता है, जिनके चरणों में चंदन रहता है, और गोपियाँ जिनके ऊपर भी कृष्ण भगवान की हमेशा कृपा रहती है, उन सब ने वहाँ पे स्नान किया, उन सब की चरण रज वहाँ पे गई, और उसी से ये गोपी चंदन का निर्माण हुआ है जो हमने अभी तिलक लगाया हुआ है। तो इसके अंदर भगवान श्री कृष्ण के चरण की धूली और असंख्य गोपियों के चरण की धूली है। तो इसी प्रकार से भक्तों का और भगवान का एम्पावरमेंट आप अपने शरीर के ऊपर सर पे लगा रहे हैं, जिससे हमारी भक्ति में आगे बढ़ने के लिए बहुत शक्ति मिलती है। और इसका एक इम्पैक्ट गर्ग संहिता में आता है कि किसी गोपी तालाब से निकले हुए तिलक की वजह से एक बार एक राजा था जो सिंध प्रदेश का राजा था। वो बहुत पापी था। सिंध प्रदेश कभी वो पाकिस्तान आया, पर वो पहले पूरा
का हिस्सा था। तो राजा बहुत पापी था और उसने बहुत सारे पाप किए थे, which cannot be mentioned, unmentionable sins किए थे उसने। और एट द एंड उसकी डेथ हो गई। इस प्रकार से डेथ भी बहुत बुरी हुई कि उसी के मिनिस्टर ने उसको लालच में आके उसका सिर छेद कर दिया, वो भी जंगल में। तो फिर उसको नरक में जाना तो फिक्स था, क्योंकि इतनी सारी उसने पाप कर्म किए थे। तो इसीलिए वो नरक के द्वार तक पहुंचा। चित्रगुप्त ने बोला कि बहुत सारा इसने तो पाप किया है, इसको तो कितना तड़पना पड़ेगा हमें पता नहीं, पर कुंभी पाप से शुरुआत करते हैं, जहाँ पे इसको बॉइलिंग जो होता है ऑयल में डाला जाएगा। तो वहाँ पे अलग प्रकार की बॉडी होती है। हम हेल वगैरह के बारे में, हेवन के बारे में आगे के सेशंस में पढ़ेंगे, जस्ट अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन। तो वहाँ पे उसको फिर उसी प्रकार से उस उबलते हुए ऑयल में डालने का उसके ऊपर पनिशमेंट था। पर उसको जैसे ही डाला गया वो ऑयल एकदम ठंडा हो गया। वहाँ पे सब लोग बहुत आश्चर्यचकित हो गए कि ये कैसे हुआ। तो उन्होंने व्यासदेव जी को पूछा। व्यासदेव जी ने बताया कि उसका जब शिरच्छेद हुआ तब उसका जो सर है और बॉडी है वो ऐसी जगह गिरा जहाँ से डिवोटीज पहले जा चुके थे और गलती से गोपीचंद नीचे गिरा चुके। तो उसके शरीर त्याग करते वक्त पूरा उसका जो बॉडी था वो गोपीचंदन के ऊपर गिरा, इससे उसके सारे पाप नष्ट हो गए। और जब ये बात चली रही थी उसी वक्त वैकुंठ से एक विमान आया और उनको वहीं से नर्क से वैकुंठ की तरफ जाके लेके गया। ऐसी बहुत सारी कथाएं हैं जो हमें इंस्पायर करती है कि जो तिलक है वो कितना शक्तिशाली है और हमें उसके जीवन में होने से कितना हमारे जीवन में फर्क पड़ता है। और यहाँ पे हम जैसे देखा कि ये भगवान का जो लोटस फीट है उसको भी हम ड्रॉ कर रहे हैं, उसका भी हम पार करते हैं हमारे ऊपर। और हर एक तिलक के ऊपर जब लगाते वक्त एक मंत्र हम बोलते हैं। जैसे सिर का तिलक यहाँ लगाते हो ओम केशवाय नमः, गला पे लगाते हो ओम गोविंदाय नमः, मध्य में लगाते हो ओम माधवाय नमः, यहाँ ओम नारायणाय नमः। ऐसे हर एक तिलक जब लगाते हैं तो एक मंत्र के साथ लगाते हैं। तो जो मंत्र का एम्पावरमेंट है वो उसके अंदर होता है। इसमें कृष्ण भगवान की बाल्य लीला में से भी एक प्रसंग आता है। हालांकि रोज का ही ये कृष्णा का रूटीन होता था कि कृष्णा की जो मदर थी वो इतनी योग माया में वो लीन होते हैं, इतना उनके अंदर प्रेम होता है कृष्ण के लिए कि उनको पता है कि कृष्ण भगवान फिर भी वो आच्छादित हो जाता है उनके अत्यधिक कृष्ण के प्रति प्रेम से। तो कृष्ण की रक्षा के लिए जो 12 तिलक है वो कृष्ण के ऊपर भी यशोदा माई रोज लगाते हैं। हमें प्रश्न हो सकता है कि हम तिलक हमेशा शायद नहीं लगा सकते ऑफिसेस में ड्यू टू प्रोफेशनल रीजंस। तो उसका भी एक सॉल्यूशन है कि वी कैन ऑलवेज अप्लाई अ वाटर तिलक एंड गो टू ऑफिस। घर पे तो हम वैसे लगा ही सकते हैं, उसमें तो कोई बंधन हमें नहीं है, पर ऑफिस में हम वाटर तिलक लगा के जा सकते हैं जो दूसरों को विजिबल नहीं होगा परंतु कृष्णा को तो विजिबल होगा कि इसने सिंसियरली ट्राई किया है। दूसरा आता है वैष्णव अटायर एंड कंडक्ट के ऊपर। जैसे तिलक का ऐसा इम्पैक्ट होता है हमारे ऊपर, उसी प्रकार से जब हम वैष्णव ड्रेस पहनते हैं उसका भी हमारे ऊपर इम्पैक्ट होता है। वी बिकम अलर्ट अबाउट, जैसे तिलक में अपनी डिवोशनल आइडेंटिटीज दूसरे भी हमारे प्रेजेंस में अलर्ट होते हैं ताकि वो भी अपना बेस्ट दे सके। पर जैसे प्रॉपर उसमें एक एग्जाम्पल की देते, जैसे आर्मी वाले होते हैं, पुलिस वाले होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, वो जब ये पहनते हैं तो देन जो दूसरे होते हैं दे ऑल्सो हैव टू दूसरे लोगों को भी एक रिस्पेक्ट होता है। ये रिस्पेक्ट कमाने के लिए उनके लिए नहीं, ताकि वो अपना जो सेवा दूसरों के प्रति है वो अच्छे से कर सके। एट द सेम टाइम मोर इम्पोर्टेंटली जब कोई आर्मी का ड्रेस पहनता है, जब कोई डॉक्टर का ड्रेस पहनता है, ही ओन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो नेचुरली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है उसके अंदर। हाँ, आई एम रिप्रेजेंटिंग समथिंग, माई एक्ट, स्पीच and my behavior should be in accordance with what I am wearing. तो इस प्रकार से it inspires best from our own self also. जैसे अभी यहाँ पे मैंने बहुत सारे भक्तों का सुना भी कि किस प्रकार से उनको वैष्णव कंडक्ट एटिकेट्स जो है वो बहुत पसंद आया। लोगों की विनम्रता, भक्तों का व्यवहार उन लोगों को बहुत पसंद आया। इनफैक्ट शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जो भगवान के लिए सबसे ज़्यादा सुंदरता क्या भगवान की दृष्टि में है, यहाँ लिखा है कि वैष्णव एटिकेट्स आर रियल ऑर्नामेंट्स ऑफ अ डिवोटी व्हिच
makes him beautiful in the eyes of Krishna. ये ऐसे ऑर्नामेंट्स हैं, ऐसे आभूषण हैं जो वैष्णव गुण हैं, वो भगवान की दृष्टि में एक भक्त को सुंदर बनाते हैं। भगवान एक भौतिक सुंदरता के पीछे नहीं होते, भगवान भक्तों की गुण, भक्तों की विनम्रता, ये सब चीजों, ये सब गुणों से आकृष्ट होते हैं। वैष्णव क्वालिटीज और एटिकेट्स के बारे में एक पूरी बुक भी है और उसको कैसे डेवलप करना वगैरह के बारे में आगे भी बताएंगे, पर चूंकि ये यहाँ पे था इसलिए हमने इसको मेंशन किया। अभी जो भक्त शिखा रखते हैं वो क्यों रखते हैं, उस पर मैंने एक्चुअली काफ़ी सारा साइंटिफिक मटेरियल भी इसमें रखा हुआ है। किस प्रकार से वो कॉस्मिक एनर्जी को अट्रैक्ट करता है, किस प्रकार से आगे चक्र को एक्टिवेट करता है, क्योंकि यहाँ प्रेशर क्रिएट करता है, यहाँ पर आगे चक्र होते हैं। एक्चुअली एक टीवी सिग्नल जैसे हम लोग रिसीव करते हैं, क्योंकि वो भाग जो आगे चक्र का है वो उस प्रकार से उसको रिसीव करता है। और काफ़ी सारा साइंटिफिक रिसर्च इसके ऊपर हुआ है और जो साइंटिस्ट जिनको सनातन धर्म से कोई खास लगाव नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, जिन्होंने इंडिपेंडेंट रिसर्च किया है, ये सब उनके डिटेल्स मेरे यहाँ पे लिखे हुए हैं। हमारे पास टाइम आगे होगा तो हम उसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये सब डिटेल्स है और वो लोग भी इससे एग्री करते हैं कि हाउ इट इज़ यूजफुल। योगा की दृष्टि से, योगा योगिक चक्र की दृष्टि से भी कैसे इम्पोर्टेंट है। और एट द लास्ट सुश्रुत संहिता में भी किस प्रकार से इसका जो बेनिफिट है वो लिखा गया है। हालांकि हम जो एज ए डिवोटी करते हैं वो सब इन सब बेनिफिट्स के लिए नहीं करते हैं। ये सब बेनिफिट्स हमारे लिए साइड बेनिफिट्स हैं। जैसे चैंटिंग में भी बहुत सारे साइड बेनिफिट्स हैं, हमारा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, ये बहुत सारे हैं, पर हम उसके लिए नहीं करते, हम कृष्ण प्रेम के लिए करते हैं। उसी प्रकार से जब बहुत लोग शिखा रखते हैं तो इस कारण से रखते हैं। एक श्लोक आता है कठोर उपनिषद में 2.2.30 नित्यो नित्यानां living beings are cognizant. The difference is that the Supreme Lord is supplying all the necessities of life for the many other living entities. किस प्रकार से जो भगवान है वो सुप्रीम है, वो एक है। नित्यो नित्यानाम चेतनस् चेतनानाम एको बहुनाम विदधाति कामः, वो एक है और हम सब जीव जो है वो अणु है। भगवान विभु है और हम अणु है। तो शिखा मतलब लंबा एक बाल, लंबे बाल का जो ग्रुप है वो भगवान को रिप्रेजेंट करता है और जो बाकी के छोटे बाल हैं कंपैरेटिवली वो जीवों को रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि जो जीव है वो अणु है, अणु मतलब स्मॉल, और भगवान है वो विभु है। तो क्वालिटेटिवली वी आर सेम कि हम जो समुद्र से एग्जाम्पल देते हैं कि समुद्र की एक बूंद और पूरा समुद्र क्वालिटेटिवली सेम, उसका जो केमिकल कॉम्पोजिशन आप वहाँ से एक लेंगे ब्रॉड तो वो सेम ही दिखेगा, परंतु क्वांटिटेटिवली समुद्र बहुत बड़ा है। अब किसी के ऊपर बूंद फेंकोगे उसको कुछ भी नहीं होगा, पर समुद्र में एक लहर आएगी तो बड़ा से बड़ा टाइटैनिक भी डूब सकता है। तो उसी प्रकार से ये जो शिखा है वो भगवान एक को बहुना, जो भगवान को रिप्रेजेंट करता है। और जो हम लोग ये भगवान को एक्सप्रेस कर रहे हैं कि बाकी हम सब जो जीवात्मा है वो आपके ऊपर निर्भर है। इस प्रकार से वी आर डिक्लेयरिंग आवर डिपेंडेंस ऑन कृष्ण लाइक दैट। हालांकि ये हमने जो कारण बताया कि शिखा को हम रखते हैं, that does not necessarily mean that anyone and everyone of us have to keep शिखा। हमारे पास प्रोफेशनल रीजंस हो सकते हैं ये न रखने के, और ये हम बिल्कुल, ये हमारी चॉइस है कि हम रखें ना रखें। इवन इफ वी बिकम quite old or senior in Krishna consciousness, but just so that we know rationale behind it, it is present. अभी ये नेक्स्ट है कि मेथड्स एंड रीजन फॉर ऑफरिंग प्रणाम। यूजुअली आपने देखा होगा
डिफरेंट आपको लगा होगा यूजुअल टेम्पल्स से किस प्रकार से हम लेफ्ट साइड में रख के करते हैं, और बहुत सारे ऐसे प्रश्न हो सकते हैं। तो यहाँ पे पहले ये समझ लेते हैं कि जो प्रभु जी होते हैं वो अष्टांग प्रणाम करते हैं, जो माता जी होते हैं वो पंचांग प्रणाम करते हैं फॉर ऑब्वियस रीजन। तो कौन से अष्टांग प्रणाम वगैरह हम आगे देखेंगे। इसमें हम देखते हैं कि हम लेफ्ट साइड करके प्रणाम इसलिए करते हैं। तो फर्स्ट रीजन है वहाँ जो मैं ये बता सकता मतलब कि जो हमारे आचार्य हैं उन्होंने हमें ये सिखाया है। दूसरी चीज़ है कि मोस्ट ऑफ आवर टेम्पल्स जो भगवान के सामने के साइड है वो वहाँ पे श्रील प्रभुपाद होते हैं जो भगवान के शुद्ध भक्त है, और बहुत सारे दूसरे विष्णु टेम्पल जो इस्कॉन के नहीं भी है वहाँ पे गरुड़ जी होते हैं, हनुमान जी होते हैं। तो हम सीधा दर्शन नहीं करते हैं तो उनको हमारा पेट दिखता है विच इज़ अ साइन ऑफ डिसरिस्पेक्ट। सो वी वांट टू अवॉइड दैट ऑल्सो। तीसरा रीज़न है कि मैटर ऑफ हार्ट। बहुत सारे भक्तों का ऐसा आचार्यों का भी कहना है कि किस प्रकार से भगवान जो है उनको हम लेफ्ट में रखते हैं और डेवलप में करते हैं, हमारा हार्ट लेफ्ट साइड होता है, जो हमारा कनेक्शन भगवान से हार्ट टू हार्ट होना चाहिए। जनरली बाहर के लोग क्या करते हैं कि संसार से प्यार और भगवान से व्यापार, भगवान के पास आके व्यापार की बात करते हैं कि आप मुझे इतना पैसा दो, भगवान ये करो वो करो ये करो। हालांकि भगवान से कुछ मांगने में बुराई नहीं है, अपने पिता से कुछ मांगने में बुराई नहीं है, पर एट द सेम टाइम पिता से सिर्फ मांगना ये बहुत ही लो लेवल ऑफ चीज़ है। पिता को प्रेम करना, पिता से को केयर करना, उनकी सेवा करना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसी प्रकार से जैसे मैंने बोला जनरली लोग जो डिवोशनल सर्कल्स में नहीं होते वो संसार से प्यार और भगवान से व्यापार करते हैं, पर हमें क्या करना है, हमें भगवान से प्यार और संसार से व्यापार, इस प्रकार से हमें जीना। तो वी शुड कीप आवर हार्ट एट द साइड दैट कृष्णा इज, इसलिए भी लेफ्ट में रखते हैं। दंडवत करते हैं इटसेल्फ एक साइन ऑफ सरेंडर है। और कुछ एसोटेरिक रीजंस भी होते हैं, मैं बहुत फास्टली गो थ्रू करूँगा, हम आगे भी देखेंगे कि किस प्रकार से कुछ आचार्य हमारे कहते हैं कि गोपी जो है उन्होंने किस प्रकार से जब कृष्णा जा रहे थे तो उन्होंने दे लेट डाउन, किस प्रकार से हम लेट डाउन कर रहे हैं अपने आप को कि भगवान हम आपके सामने पूरा सरेंडर हो गए हैं, अब हमारे हृदय में पधारिए। और हमारे जो बहुत उच्च कोटि के आचार्य गण हैं वो भगवान को देखते ही इतना उनके अंदर प्रेम का उन्माद होता था कि वो लोग सीधे दंड की तरह गिरते थे भगवान को देख के, इतना उनका प्रेम होता था। तो हम ट्राई कर रहे हैं, नॉट इमीडिएटली बट एटलीस्ट ट्राई कि हम अपना सरेंडर अपना दिखा सके भगवान के प्रति, अपना सर झुका के। अमरीश महाराज श्रीमद् भागवतम में कहते हैं कि किस प्रकार से वो अपने सारे अंगों से भगवान की सेवा करते हैं, और किस प्रकार से अपने सर को भगवान में झुकाना वो हमारे जो कर्मेंद्रियां हैं, हमारे जो सर है उसकी जो है सफलता है। यहाँ पे कैसे दंडवत करते हैं उसको अगम शास्त्र में लिखा गया है। गौरवल्यम पादभ्यम चचामुभ्यम पूरा श्लोक है, इसका ट्रांसलेशन नीचे है और उसका वर्ड टू वर्ड में नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगा। मानस वाचा चेति प्राणमय असंग इदितः। The obeisances offered with 8 limbs are made with 2 arms, 2 legs, 2 knees, the chest, head, eyes, mind, and power of speech. अच्छा, ये जो अष्टांग दंडवत है और साष्टांग दंडवत है वो दोनों एक ही चीज़ है। साष्टांग दंडवत का मतलब ये नहीं कि 6 अंग, वो अष्टांग दंडवत है ऐसा है। तो अष्ट अंग का एक दंडवत है। तो कौन कौन से अंग है इसको हम यहाँ पे समराइज कर रहे हैं। हैंड्स, लेग्स, आइज, ये प्रभु जी के लिए है, मतलब इसके लिए पंचांग है जैसे मैंने पहले बोला था। यहाँ पर हम आगे तो सब हमें समझ में आ रहा होगा, पर माइंड और वर्ड्स इसका ये है कि हमारा माइंड जो है वो एब्जॉर्ब होना चाहिए। जब मैं भक्ति में नया था तब मुझे मेरे सीनियर ने बताया था जब हम ऐसा करते हैं तो हमें माइंड में सोचना चाहिए कि हम जिनके लिए जिनके सामने प्रे कर रहे हैं उनके लोटस फीट के ऊपर हमारा सर है, और हम उस प्रकार से एब्जॉर्ब होके उनके सर पे अपना, उनके लोटस फीट पे अपना सर रख के हम ये मंत्र पढ़ रहे हैं। मंत्र मैंने इसलिए बोला कि 8वां जो है वर्ड है। हम जब किसी भी ऑर्डर के सामने दंडवत करते हैं तो हर एक रीति के मंत्र है जो हम पढ़ते हैं दंडवत करते हुए। वो मंत्र हम आगे आपको बताएंगे और आपको यूनिस के शायद ये भी होंगे, नहीं होंगे तब ले आगे बताएंगे भी। पर इनकेस जब तक हमें वो मंत्र नहीं भी पता तो हम इतना तो बोल ही सकते हैं कि गॉड की टाइम की जाए, कि राधा गोविंद जी की जाए, इतना तो हम बोल ही सकते हैं। क्योंकि जब वर्ड से बोलते हैं ना तभी हमारा पूरा दंडवत कंप्लीट होता है।
when boga is being offered to Krishna, जब भगवान को हाफ बंद करके बोगा ऑफर करते आपने देखा होगा, तो ये पहले दो चीजें इसलिए है कि यूजुअली जब कोई रेस्ट ले रहा हो और जब कोई प्रसाद खाना खा रहा हो, प्रसाद ले रहा हो, तो हम लोग उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते. इट इज फॉर दैट रीजन दिस इज देयर. अच्छा, धर्मस आर नॉट सपोज्ड टू बी ऑफर्ड टू वैष्णव्स इन फ्रंट ऑफ कृष्ण. जब ऑर्डर खुला तो वो दूसरे वैष्णवों को जनरली दंडवत नहीं करते हैं, except if he is your guru or somebody very important. We can offer dhanvat to Srila Prabhupada in front of Krishna even when our altar is open. Srila Prabhupada की बहुत ही स्पेशल पोजीशन है ISKCON में और वो एक शुद्ध भक्त है. तो in that way when he is representative of Vyasdev is sitting on Vyasasana, इन सब कारणों के वजह से हम लोग श्रील प्रभुपाद को दंडवत पे कर सकते हैं जब ऑल्टर ओपन हो तब भी. इनफैक्ट करना ही चाहिए. नेक्स्ट है एकादशी फास्टिंग. आपने बहुत सुना होगा भक्तों से कि एकादशी फास्टिंग डिवोटीज करते हैं, पर हमें यूजुअली इतना आइडिया नहीं होता कि क्यों करते हैं. हालांकि भाई पाइस फैमिली से होने की वजह से इट वुड नॉट बी वेरी अनकॉमन फॉर अस टू नो अबाउट एकादशी. सबको पता भी होगा और इम्पोर्टेंस भी होगा, पर हम एक ऐसे पर्सपेक्टिव से भी इसको देखने का प्रयास करेंगे कि हमें जिसको ये फेथ नहीं भी है या फिर हमें अपने आप को स्ट्रेंथन करना है फेथ, या फिर हमें पता भी है पर हम स्टार्ट नहीं कर पा रहे एकादशी, तो हम वो इजीली कर सकते हैं क्योंकि ये करना बहुत आसान है. यहाँ पे हमेशा भूखा रहना जरूरी भी नहीं है क्योंकि हमारे पास बहुत सारी ऐसे चीज़ें हैं जो हम खा सकते हैं एकादशी में. वी कैन हैप्पीली डू एकादशी. तो इसमें मैंने ट्राई किया है कि 3 तरीके से हम एक्सप्लेन करें एकादशी का महत्व. हालांकि इसका बहुत लंबा प्रेजेंटेशन है, बच्चों के पास समय कम है, हम बहुत शॉर्ट में इसको कवर करेंगे. व्हाई डू वी कीप एकादशी व्रत? पहला हम साइंटिफिक बेसिस देखेंगे. जंक डीएनए कॉन्सेप्ट. जंक डीएनए कॉन्सेप्ट बहुत सालों से इसके ऊपर रिसर्च हो रहा था, परंतु 2009 में इसके पेपर्स इशू हुए और उसके पेपर्स जब इशू हुए दे वर सो सक्सेसफुल कि जो सबसे प्लैनेट अर्थ का सबसे प्रेस्टिजियस पुरस्कार जिसको नोबेल पुरस्कार सबसे प्रेस्टिजियस जिसको माना जाता है नोबेल पुरस्कार, 2009 का नोबेल पुरस्कार जंक डीएनए का जो कॉन्सेप्ट है उसको इसका नाम टेलीफोन अलग है, बट देन जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग इस कॉन्सेप्ट को मिला क्योंकि पहले जो साइंटिस्ट थे वो जंक डीएनए को ऐसे प्रूव कर रहे थे कि वाई जंक डीएनए इज अ प्रूफ कि आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंट क्रिएशन थियोरी है वो रॉन्ग. इंटेलिजेंस क्रिएशन थ्योरी क्या है कि भगवान ने ये सारी चीज़ें बनाई हैं और वो लोग क्या कहते हैं कि हम लोग बंधन से आए, तो वो अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए जंक डीएनए को यूज करते थे. कहते थे जंक डीएनए का मतलब क्या होता है कि जैसे हमारी लेज होती है शू, उसके ऊपर हम जब देखते हैं कि आगे शू को बंद करते हैं, वो शू का लेस का पार्ट नहीं है वो, परंतु वो लेस पूरी छूट के आगे निकलना चाहिए तो आगे एक प्लास्टिक का होता है. तो ये उस प्रकार से इसका फंक्शन था, पर इसमें कुछ भी इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं होती. डीएनए का काम क्या है, अगर साइंस में आपको पढ़ाया होगा, डीएनए का काम ये है कि इसमें इंफॉर्मेशन स्टोर होती है. तो इसमें कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं होती थी, नेवरदलेस इट वाज स्टिल देयर इन द सिस्टम. ये सबको बहुत आश्चर्य होता था कि ये क्यों है, भगवान ने क्यों रखी है ऐसी वेस्ट चीज़. हालांकि बाद में साइंटिस्ट ने रिसर्च किया और बाद में पता चला कि ये वेस्ट नहीं है, इट हैज़ अ पर्पस. और ये पर्पस है द लेसन द इरोजन ऑफ जंक डीएनए इज दैट व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लॉन्गर हेल्दी लाइफ. जितना कम डीएनए का इरोजन हो रहा था उतना आदमी की लाइफ जो है वो बढ़ रही थी. और ये डीएनए का इरोजन कैसे कम करना है उसके ऊपर ये नोबेल प्राइज विनर जो है उसने ये पेपर इशू किया था 2009 में. उन्होंने बोला था फॉर नॉन वेजिटेरियन पीपल साल में मिनिमम 1 महीना का स्ट्रिक्ट उपवास होना चाहिए लाइक दैट. और कुछ जो ऐसे धर्म है जिसमें नॉनवेज काफ़ी प्रोमिनेंट है वो लोग ऐसा करते भी. और जहाँ पर जो लोग वेजिटेरियंस हैं उनमें वंस इन फोर्टनाइट मतलब 15 दिन में एक बार 36 आवर्स का फास्ट होना चाहिए. नाउ दिस फास्ट, उसमें आगे रिसर्च करने में पता चलता है कि दिस फास्ट कैन बी अ फास्ट एट द सेम टाइम दिस फास्ट कैन बी फास्ट फ्रॉम ग्रेन्स. हम आगे देखेंगे कि किस प्रकार से जो ग्रेन्स है दे हैव टेंडेंसी टू रिटेन वाटर. जब
इरोजन ऑफ जंक डीएनए है वो एनहांस होता है। ये होता है इसका एक साइंटिफिक रीजन, एक एस्ट्रोनॉमिकल रीजन है इसका कि हमारी बॉडी में 75% से ज़्यादा फ्लूइड्स है। और आपको पता होगा कि किस प्रकार से जो चंद्र है उनका इम्पैक्ट वेव्स के ऊपर होता है, टाइडल वेव्स के ऊपर। ये हमारा साइंस भी मानता है। इसलिए जब एकादशी होती है, द्वादशी होती है, स्पेशली पूर्णिमा और अमावस्या के दिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है कि पूरा जो टाइड्स है कि जिस प्रकार से समुद्र है उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, और ये साइंस भी इस चीज़ को मानता है। तो मून का कनेक्शन जो है वो वाटर से वैसे भी है फ्रॉम अ फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। फ्रॉम अ स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू जो मून है इज इंचार्ज ऑफ माइंड, जो मन का इंचार्ज है, इस प्रकार से। तो जब मून की ऐसी सिचुएशन होती है तो 11th एंड 12th डे जब हम उस दिन फास्टिंग फ्रॉम ग्रेन करते हैं तो हमें ये जो वाटर रिटेंशन है, जो हम आगे देखेंगे किस प्रकार से वाटर रिटेंशन ये करता है ग्रेन, तो वाटर रिटेंशन की वजह से वो ज़्यादा उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है हमारे माइंड के ऊपर और हमारे उसके ऊपर। अब इसी प्रकार से एकादशी और द्वादशी की क्या है 11th एंड 12th डे इट इज लाइक दैट। तो ये भी एक एस्ट्रोनॉमिकल रीजन है कि हम क्यों ग्रेन्स नहीं खाते एकादशी के दिन। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फूड कंटेंट्स टेक्स, ये साइंटिफिक रिसर्च कहता है, ऑन एवरेज 4 days टू रीच ब्रेन। और उस वक्त जब ब्रेन में जाता है तब भी पूर्णिमा अमावस्या होती है, तब उस प्रकार का इम्पैक्ट ब्रेन के ऊपर पड़ता है। अभी जैसा मैंने बोला कि ग्रेन्स नेचुरल टेंडेंसी टू रिटेन वाटर इज मोर। अभी हम ये कह सकते हैं कि एकादशी में तो फ्रूट्स खाते हैं, उसमें भी तो वाटर होता है, उसमें भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। ये सवाल बहुत अच्छा है, इसका जवाब साइंटिस्ट ही देते हैं कि जो ग्रेन रिटेन करता है पानी वो रिटेन करता है, मतलब रोक के रखता है, जबकि जो वाटरी फ्रूट्स है उसका पानी की टेंडेंसी होती है फ्लश आउट होने की, तो इसलिए वो रिटेन नहीं होता है फॉर अ लॉन्गर टाइम। तो वो मैं एस्ट्रोनॉमिकल रीजन दिस हेल्प। इसी वजह से हमारे जो टॉक्सिन्स होते हैं वो 11th डे के बाद, एकादशी के बाद रिलीज होते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम अ डिटॉक्सिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो शास्त्रीय रीजन में आते हैं जिसके लिए हम डिवोटीज ये करते हैं। ये सारे साइड बेनिफिट्स थे, ये मेन बेनिफिट्स है कि किस प्रकार से एक मूल डीमन था जो कि काफ़ी लंबी स्टोरी है, उसने सारा तो भगवान से युद्ध किया और भगवान को उसको 1 सेकंड में हरा सकते हैं, हमें पता है। तो भगवान एक लीला करना चाहता है, इसलिए भगवान ने एक लीला की और उस लीला में उन्होंने मूल डीमन से लड़ने के बाद बोल दिया अभी तुम जो करना है करो, मैं तो रेस्ट लेने जा रहा हूँ। तो उसको लगा अच्छा है भगवान रेस्ट लेने जा रहे हैं, अभी मैं उनका वध कर दूँगा, भगवान का वध करने वो जा रहा है। तो जैसे भगवान के पास गया वो हार्म करने की दृष्टि से भगवान के शरीर से एक देवी निकली जिनका नाम है एकादशी। कुछ वैष्णव कहते हैं एक दासी, उनकी दासी निकली और वो स्त्री होने के बावजूद उस पूरे डीमन को उसने उधर ही खत्म कर दिया। तो हम देख सकते हैं कि भगवान के शरीर से निकली हुई एक देवी उस पूरे डीमन को खत्म कर सकती है, तो भगवान के लिए तो कितना आसान काम होगा। तो भगवान इस प्रकार से उससे बहुत खुश होते हैं और उससे मांगते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए उसके बदले। तो उन्होंने बोला कि मैं प्रकट हुई हूँ एकादशी के दिन, तो ये एकादशी के दिन जो भी आपकी पूजा करता है, व्रत करता है, उसको सारे पाप माफ हो जाने चाहिए। तो भगवान ने कह दिया था सर, तो फिर पाप पुरुष भगवान के पास आता है, तो कहते हैं कि भगवान तो फिर पाप ये सब जाए, मैं करूँगा पाप जाएंगे क्या? तो भगवान कहते हैं कि सारे पाप जो है एकादशी के दिन वो चले जाएंगे अन्न में, इसलिए जो भी अन्न ग्रहण करेगा एकादशी के दिन उसको वो पाप भोगने पड़ेगा। तो ये एक पाप का कॉन्टेक्स्ट भी है जिसके कारण हम नहीं लेते, एक शास्त्रीय रीजन। एकादशी का और भी आगे सिग्निफिकेंस है अपार्ट फ्रॉम व्रत, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है कि किस प्रकार से एकादशी रिप्रेजेंट्स 11। तो 11 सेंसेस है हमारे पास, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ और एक माइंड, जो कि हम भगवान की सेवा में एंगेज करना चाहते हैं। और लास्ट इसमें हम देखेंगे उपवास। उपवास का मतलब सिर्फ भूखा रहना नहीं होता, क्योंकि ये बात तो सही है, हम अपने फ्रेंड्स भी कहते होंगे ना जैसे भूखा रहने से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, नहीं। उपवास का मतलब होता है, उप का मतलब होता है क्लोजर, प्रवास का मतलब होता है स्टे। हम कहते हैं इसका वास यहाँ पे मतलब
और विद्या है, हमने पहले डिस्कस किया था। श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवना दास्यरे पूजन सखी जनात्मा निवेदन गोविंद दास श्रवण कीर्तन, उसमें ये जो चीजें हैं इनमें अपना कॉन्शियसनेस इतना हमें इन्वॉल्व कर देना चाहिए कि वी कम अबाउट दोस कंडीशनिंग ऑफ बॉडी कंडीशन, और भगवान हमें ये चांस देते हैं कि हम उस एक्सपीरियंस को ले, उस ट्रांसेंडेंस के एक्सपीरियंस को ले कि किस प्रकार से हम अपनी बॉडीली नीड्स के ऊपर जा सकते हैं, ट्रांसेंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पिरिचुअलिटी। और इससे हमें स्पिरिचुअलिटी की पोटेंशियल भी समझ में आएगी कि किस प्रकार से यूजुअली मुझे इतनी भूख लगती है सुबह सुबह, ये हो आज उपवास है, मैं भगवान के नाम में ज़्यादा रत हूँ, मुझे कंपैरेटिवली कम भूख लगी, एंड दिस मे नॉट वर्क ऑल द टाइम्स बट एटलीस्ट इट कैन वर्क सम टाइम, जब भी हम और ज़्यादा सिंसियरली इसके लिए ट्राई कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हम अपने मंदिर क्यों बांधते हैं, हालांकि इन इटसेल्फ एक बहुत बड़ा टॉपिक है, उसके ऊपर एक बुक भी है, पर हम लोग एकदम शॉर्टली इसमें जाना चाहिए। ये जो लेफ्ट साइड टेम्पल दिख रहा है इट इज नाउ ऑलमोस्ट लाइक अंडर कंस्ट्रक्शन और काफी हो चुका है इसका कंस्ट्रक्शन, जो इस्कॉन मायापुर में अभी इस्कॉन हेडक्वार्टर्स है, बीच में जो राम मंदिर हुआ है जो लास्ट वर्ष का है, ये बुक की मैं बात कर रहा था, इसकी कॉन्टेक्स्ट में मैं बताऊंगा। इसमें टेम्पल एक्रोनिम को लिया गया है कि क्यों टेम्पल इंपॉर्टेंट है, हालांकि टेम्पल की जो नेसेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है, पर हम सिर्फ कुछ एग्जांपल्स से उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग हमें पूछ भी सकते हैं कि इतने बड़े बड़े मंदिरों की आवश्यकता क्या है, इतने बड़े बड़े मंदिर हम कुछ और भी कर सकते हैं इन पैसों से, क्योंकि क्या आवश्यकता है ये हम लोग खुद भी समझे ताकि हमारा कन्विक्शन बेटर हो, एट द सेम टाइम कोई हमसे पूछे तो हम उनको भी बता सकते हैं। 24 ट्रैंक्विलिटी में मन की शांति, हमने सबने अनुभव किया होगा कि किस प्रकार मंदिर में आने से हमारे मन को शांति मिलती है। जनरली लोग फ्रस्ट्रेट होते तो सिर्फ एंटरटेनमेंट ढूंढते हैं, बट एंटरटेनमेंट से भी ऊपर है मन की शांति, और उससे भी ऊपर है मन का आनंद जो हमें मंदिर में मिलता है। तो ये है ट्रैंक्विलिटी, जिस जगह आपको ऑटोमेटिकली फील होता है गोइंग टू दिस वाइब्रेशन, गोइंग टू द एसोसिएशन व्हिच वी आर गेटिंग, ये मन की शांति मिलती है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। उसमें एजुकेशन, अभी आप देखेंगे ये हमारा जब से कोर्स चालू हुआ है, ये हमारा 5वां स्थान है जहाँ पे ये क्लास हो रहा है। पहले गार्डन में हुआ, फिर यहाँ पे हुआ, नीचे के उसमें, फिर ऊपर के हॉल में, फिर टेम्पल हॉल में, फिर यहाँ, तो हम लोग किस प्रकार से कहीं ना कोई क्लास चलता रहता है। तो ये एक प्रियोरेटिव है इस्कॉन का, ये स्पेशलिटी इस्कॉन की, कि यहाँ पे हम लोग इस प्रकार से टेम्पल नहीं बनाते हैं कि सिर्फ लोग आके दर्शन करके जाए, हालांकि दर्शन करके जाए दैट इज ऑल्सो गुड, बट एट द सेम टाइम वो रॉक स्टडी रहे अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में, इसके लिए स्पिरिचुअल एजुकेशन जरूरी है। और हमारे पास इतना कंटेंट है, हमारा जो सनातन धर्म है इतना डीप है, इतना डीप है। मैं एक दो दिन पहले डिस्कस कर रहा था किसी से कि मुझे तकरीबन 18 साल हो गए इस्कॉन में जुड़े हुए, और मुझे जहाँ तक याद है मैंने हर दिन एटलीस्ट एक लेक्चर सुना है, परंतु मैं आज भी ये फाइंड करता हूँ कि आई एम लर्निंग समथिंग न्यू, आई एम लर्निंग समथिंग न्यू, अरे वाह, सो मच डीप, सो मच डेप्थ टू दिस। इतना एजुकेशन की जरूरत है फॉर ओवरऑल बेनिफिट, ये हमारा खुद के ट्रांसफॉर्मेशन की, हमारा खुद का इवोल्यूशन टुवर्ड्स आवर इंक्रीजिंग डिवोशन टू कृष्णा, एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अगर हमारे पास इतना कंटेंट है देन व्हाई नॉट मेक बेस्ट आउट ऑफ इट। इसलिए भी एक रीजन है कि वी हैव एन इंस्टीट्यूशन, एक जगह है जहाँ पे हम लोग ये सारी चीजें सीख सकते हैं और आगे दूसरों को सिखा भी सकते हैं बाय बिकम द मैसेंजर। ये चीज हम एक स्पिरिचुअल इंटेग्रिटी भी हमारे अंदर लाती है। हाँ, ये जो एजुकेशन है, इसमें मुझे एक चीज़ याद आती है कि अभी मोस्ट ऑफ द जगह पे जहाँ पे इंटरव्यूज होते हैं, पहले सिर्फ इंटेलिजेंट क्वेश्चन आपका देखा जाता था, बाद में इमोशनल क्वेश्चन भी देखा जाने लग गया, और अभी हम लोग स्पिरिचुअल क्वेश्चन भी देखते हैं। व्हाई? स्पिरिचुअल क्वेश्चन इसलिए देखते हैं कि इतना भी इंटेलिजेंट और इमोशनल इंसान हो, परंतु अगर उसके अंदर एथिक्स नहीं है, डू मिसयूज हिज इंटेलिजेंस, अगर एथिक्स नहीं है, इसलिए स्पिरिचुअल क्वेश्चन, स्पिरिचुअल इंटेग्रिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज वेरी मच अप्रिशिएटेड इवन इन प्रोफेशनल सर्कल्स आल्सो। एंड फॉर मेडिकेशन
ये जैसे हमने बोला कि जैसे एजुकेशन मतलब एक टेम्पल एक यूनिवर्सिटी की तरह है जहाँ हमें एजुकेशन मिलता है, उसी प्रकार टेम्पल एक हॉस्पिटल की तरह भी है, जो कि हमारे अनर्थास है, 6 अनर्थास काम क्रोध लोभ मोह मत्सर्य, जिसकी वजह से दुनिया में सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। बाय एंड लार्ज आप कोई भी प्रॉब्लम देखिए, गुनाह देखिए, वो इन 6 में से ही परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके पैदा होता है। तो ये जो चीज़ें हम लोग 4 पे मेडिकेट करेंगे किसी को, तब हम एक्चुअली सोसाइटी को भी एट द लार्ज सुधार सकते हैं और अपने आप को भी सुधार सकते हैं। वी कैन ब्रिंग अबाउट अ रिवॉल्यूशनरी चेंज। मेडिकेशन से और भी चीज़ होती है कि हम लोअर मोड्स में कभी होते हैं ड्यू टू एसोसिएशन विद द पीपल ऑन द लोअर मोड्स। हम 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर आगे पढ़ेंगे, इस प्रकार के प्रकृति के 3 गुण होते हैं, बट टू बी ब्रीफ सत्व गुण होता है, और रजोगुण होता है, तमोगुण होता है। तो ये हमारे गुणों में भी हमें ऊपर ले जाने में मदद करता है। प्योरिफिकेशन कि किस प्रकार से हम लोग देखा कि कैरेक्टर वर्सेस कॉम्पिटेंस, कि प्योरिफिकेशन कितना इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका कॉम्पिटेंस है पर कैरेक्टर नहीं है, ऊपर से हम काउंटर प्रोडक्टिव हो सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। जब एम्प्टी वेसल होता है, इंटरनली अगर सेटिस्फैक्शन नहीं होता है, तो फिर वो एक्सटर्नल सेंस ग्रेटिफिकेशन ढूंढता है इंसान। तो इसीलिए इंटरनल सेटिस्फैक्शन भी जो है वो प्योरिफिकेशन देता है, वो भक्ति देती है। यहाँ पे एक हमारे गुरुजन है सदानंद स्वामी महाराज, उनका एक एग्जाम्पल मुझे याद आता है कि किस प्रकार से वो फ्लाइट में जा रहे थे और मेनका गांधी जो उस वक्त मिनिस्टर थी, उन्होंने उनसे पूछा कि इस्कॉन ये सब पॉल्यूशन है, ये बाहर ये सब चीज़ें क्राइम हो रहा है, उसके लिए इस्कॉन क्या कर रहा है। तो उस वक्त उन्होंने बताया ये चीज़ कि जो प्योरिफिकेशन है, बाहर का पॉल्यूशन है, दैट इज जस्ट अ रिफ्लेक्शन, या बाहर की जो क्राइम है दैट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ इम्प्योरिटी ऑफ द हार्ट। और इन इस्कॉन वी आर ट्राइंग टू डू दैट प्योरिफिकेशन प्रोसेस। फोर्थ इज लव। जैसे सबने यहाँ पे एक्सप्रेस भी किया कि किस प्रकार से दे फील लव आफ्टर कमिंग टू इस्कॉन, और ये सबका एक्सपीरियंस है। जब वो भक्ति में आते हैं, किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं जहाँ पे स्पिरिचुअलिटी सिंसियरली प्रैक्टिस हो रही है, देन दे फील लव, क्योंकि वहाँ कृष्णा और स्पिरिचुअलिटी का जो एम है दैट इज लव, जो कि सॉफ्टनेस ऑफ हार्ट को बनाता है, या फिर सॉफ्टनेस ऑफ हार्ट टुवर्ड्स ऑल को, लाइक यू नो, सबसे पहले लव हमें एक्सपीरियंस होता है कृष्णा की तरफ भी, डिवोटीज की तरफ भी, और फिर वो जो आउटफ्लो होता है जो डिवोटीज नहीं है उनकी तरफ भी, और जो बाद में जो दूसरे जीवात्मा है जानवर है उनकी तरफ भी, क्योंकि कंपैशन उस हिसाब से बढ़ता है। एंगेजमेंट जो सबसे लास्ट पॉइंट है, एंगेजमेंट में एक श्लोक आता है नारद मंत्र में कि किस प्रकार से सर्वोपाधि विदुर्बुद्धम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति मुच्यते। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति मुच्यते, मतलब हमारी जो इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और माइंड, इसको किस प्रकार से ऋषिकेन ऋषिकेश, ऋषिकेश मतलब भगवान कृष्ण का नाम की सेवा में हमें एंगेज करना चाहिए। द टैलेंट एंड एनर्जी टू प्रिजर्व कल्चर, और इससे क्या होगा कि हमारा टैलेंट और एनर्जी जो है वो कल्चर को प्रिजर्व करने में लगेगा एज कंपेयर टू जो दूसरी चीजें हम कर रहे हैं। और ये हमारा लास्ट पॉइंट है कि व्हाई वी डू आरती फॉर लॉर्ड श्री कृष्ण। जो आरती हमने देखी होगी हम क्यों करते हैं, हालांकि इसमें कोई ऐसा प्रश्न किसी को होगा नहीं, सब बहुत श्रद्धा से ही देखते हैं, पर और इसको डीपली अगर समझना चाहे तो इट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर अस। सो मुझे एक श्लोक याद आता है कि किस प्रकार कुंती महारानी फर्स्ट कैंटो में प्रे करते हैं, नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे। इस प्रकार से वो भगवान के अंगों के ऊपर अपना मेडिटेशन बढ़ाते हैं। जब हम भगवान के अंगों के ऊपर अपना मेडिटेशन बढ़ाते हैं तो हमें हमारा जो है प्योरिफिकेशन होता है, प्योरिफिकेशन होता है, हमारा भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता है। हम यहाँ पे उसको एक एक करके भी देखेंगे कि किस प्रकार से हमारा जो भगवान के प्रति मेडिटेशन है और जो हम आइटम्स यूज करते हैं आरती के लिए, वो किस प्रकार से हमारा डिवोशन एनहांस करता है।
पहले तो हमारा ग्रेटिट्यूड भगवान को ऑफर करने के लिए होता है कि इस प्रकार से उन्होंने जो चीज़ें बनाई हैं वो हम उनको ऑफर कर रहे हैं या उनको हम दे रहे हैं, किस प्रकार से उनको ऑफर होता है। तो सबसे पहले जो शब्द बचता है जो कि सारी अशुभ चीज़ों को हटा देता है, यहाँ पर स्क्रीन भी देख सकते हो सारी चीज़ें। फिर बैल बचता है जो भगवान को बहुत पसंद होता है सुनना, और फिर किस प्रकार से अगरबत्ती हम ऑफर करते हैं। हरिभक्ति विलास में लिखा है कि जब हम लोग अगरबत्ती भगवान को ऑफर करते हैं तो भगवान को बहुत आनंद आता है, भक्तों को भी बाद में उसका जब प्रसाद मिलता है भक्तों को भी बहुत आनंद आता है। और जो पॉइजनस इफेक्ट होता है मटेरियल कंटामिनेशन, जो हमारे बहुत मटेरियल कंटामिनेशन बाहर से आया हुआ होता है वो पूरा चला जाता है। जिस प्रकार से किसी को सांप ने काटा हो उसको मेडिकेशन दिया जाए वो चला गया, ऐसा एग्जाम्पल याद है। पहली आइटम जो ऑफर करते हैं भगवान को दैट इज अगरबत्ती, दूसरा हम ऑफर करते हैं लैम्प। उसमें जो 5 विक्स होते हैं वो पूरा घी में डूबे हुए होते हैं, तो उसको हम लोग फॉल सीड को रिप्रेजेंट करते हैं जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। और जब ये बर्न करता है तो फॉल सीड को बर्न करता है और भगवान को वो चीज़ अपना फॉल सीड को बर्न करके ऑफर कर रहे हैं, भगवान को वो चीज़ अपना डिवोशन दे रहे हैं। यहाँ पे किस प्रकार से बाद में पानी ऑफर किया जाता है जो कि भगवान को नहलाने के बराबर है, बाद में भगवान को हैंकी ऑफर की जाती है तो भगवान को पोंछने के बराबर है। फिर फ्लावर ऑफर किया जाता है तो भगवान को गार्लेंड करने के बराबर है। जैसे हम भगवान को जनरली कर सकते हैं कि नहला के पोंछ के गार्लेंड लगाना। फिर जैसे एक किंग को हम ये देते हैं याकते हैं चावल, उस प्रकार से भगवान को वो और पीकॉक फेदर हम देते हैं। पीकॉक फेदर हम कूलिंग ब्रीज के लिए देते हैं, हम कभी कभी विंटर में वो भी अवॉइड भी करते हैं। और लास्ट हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम जब डांस करते हैं सबड़ी में आप हाथ उठा के डांस क्यों करते हैं, तो इट्स अ साइन ऑफ सरेंडर कि किस प्रकार से हम हाथ उठाने से हम जैसे पुलिस के सामने भी जो लोग होते हैं वो सरेंडर हाथ उठा के करते हैं, पर उस सरेंडर और इस सरेंडर में जमीन आसमान का फर्क है। दैट सरेंडर इज फोर्स्ड सरेंडर, दिस सरेंडर इज सरेंडर आउट ऑफ लव। भगवान हमसे सरेंडर चाहते हैं वो आउट ऑफ लव सरेंडर चाहते हैं, एक प्रेम का प्रतीक है। और भगवान का ये नेचर है कि जो डिवोटी उनके शरणागत होता है, कि जो उनसे सरेंडर होता है, भगवान भी पूरी तरह उसके शरणागत हो जाता है। भगवान इनफैक्ट उससे कंट्रोल होना चाहता है। यशोदा माई को देखिए भगवान को बात देती है, दैट इज नेचर ऑफ कृष्ण। तो यहाँ पे हम लोग डांसिंग कीर्तन इसलिए करते हैं कि दैट इज एन एक्सप्रेशन कि हम भगवान के सामने अपना प्रेम का एक एक्सप्रेशन कर रहे हैं। एक वैष्णव कह रहे थे कि किस प्रकार से जो डांसिंग कीर्तन है हमने जो भक्ति की हुई होती है उसको एक मथने के समान है। तो मथ के जो माखन निकलता है भक्ति का, और भगवान माखन चोर है, उनको माखन बहुत प्रिय है। हम इससे एक कंक्लूडिंग रिमार्क से एंड करेंगे। पद्म पुराण में एक श्लोक आता है, स्मर्तव्यं सततं विष्णु विस्मर्तव्यं न चानुचे सर्वे निषेधस्युः एतयोरेव किंकरः। कि कृष्ण इज द origin of Lord Vishnu. He should always be remembered and never forgotten at any time. All the rules and prohibitions mentioned in the Shastra should be the servant of these principles. कौन से 2 principles? स्मर्तव्यं सततं विष्णु विस्मर्तव्यं न चानुचे। भगवान को हमेशा याद करना है और भगवान को कभी भूलना नहीं है। ये चीज के बाकी सारे जो भी हम रूल्स सीखते हैं, बाकी सारी चीजें हम सीखते हैं, इस चीज का वो सर्वेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज है, बाकी सारी चीज हम करते हैं वो इस चीज के लिए करते हैं। और श्लोक इसको ये पद्म पुराण का श्लोक है और चैतन्य चरितामृत में इसको कोट किया गया है। और उसके परपट में श्लोक रूपाल लिखते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज भगवान को सततम याद करने के लिए है कि उनका हमेशा हरे कृष्ण महामंत्र का जितना हो सके उतना जप करना, जितना हो सके उसका उतना कीर्तन करना, जितना हो सके उतना उसके कांटेक्ट में रहना। क्योंकि हमने ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन है, पूरा इस्कॉन है, दैट इज मेजरली फॉर हरिनाम। हरिनाम संकीर्तन हमारा जो है मूल है इस्कॉन का, ये जो पूरे हमारे गौड़े वैष्णव संप्रदाय है। और हमारा जो जैसे हमने पहले भी ये चीज़ समझी थी और आगे भी जैसे जयती चल इसके ऊपर अभी सेशन भी लेने वाले हैं हरिनाम के ऊपर, कि किस प्रकार से कलयुग में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है हरिनाम जपना।
तो ध्यान, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑलवेज रिमेंबरिंग कृष्णा। जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है इज टू ऑलवेज चैंट हरे कृष्णा महामंत्र, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा